हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 10 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम 1K तक पहुंच सके। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। मतलब जो हर्षवर्धन थे वे एक लास्ट महान रूलर थे एंशियंट इंडिया के। After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successor। मतलब उनकी मौत के बाद जितना मतलब हुल एम्पायर जो राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, क्योंकि वहाँ की दैन्य जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बुरी हो गई थी, दैन्य हो गई थी। और उनके हर्षवर्धन के बाद जो आए रूलर वो उसे अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाए, तो वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। मतलब यह समय था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नॉर्थ इंडिया में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कि जितने भी बहुत सारे राजा हो गए थे और आपस में युद्ध करने लगे थे। Three powerful kingdoms arose between 750 C to 1000 C out of the ruins of Harsa's empire, and hence this period is also known as the Age of Three Empire। मतलब जो तीन किंगडम्स थे, पावरफुल किंगडम्स, जो कि 750 C और 1000 C के बीच में वो से इसे हम एज ऑफ थ्री एम्पायर भी कहते हैं। The Rajput took over the control in northern part of Deccan, the Palas in eastern India, Bengal and Bihar region, and Pratihars in Avanti, southern Rajasthan and Gujarat। मतलब राष्ट्रकूट का कंट्रोल नॉर्दर्न पार्ट के डिकैन में भी शासन करते थे और पलास इन ईस्टर्न इंडिया में और बंगाल और बिहार में, और प्रतिहार्स अवंती के साउदर्न राजस्थान और गुजरात में ये सब कंट्रोल करते थे। The three main kingdoms though continuously engaged in war were successful in providing stable administration which helped in the progress of art and literature। Let us study them one by one। मतलब जो मतलब जो तीन राज्य था वो लगातार युद्ध करते थे और फिर भी वे सक्सेसफुल रहे प्रोवाइड करने में एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उनके आर्ट और लिटरेचर में हेल्प हुई, प्रोग्रेस हुई, और हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आते हैं राष्ट्रकूट। The Rajput established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE। मतलब जो राजपूत थे वे उन्होंने अपना राज्य स्थापित नॉर्दर्न डिकैन के 753 CE में किया। They became the master of large area in the present गुजरात, मध्य प्रदेश एंड बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। वे जो थे लार्ज एरिया जो कि उनके राज्य में आते थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बड़े एरिया आते थे। देयर एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। मतलब जो राज्य था उनका वो नॉर्थ और साउथ इंडिया में ब्रिज के बीच में था, पुल के बीच में था। दंती दुर्ग इज कॉन्सिडर्ड टू बी अ रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। मतलब दंती दुर्ग जो थे वो एक रियल फाउंडर थे, राष्ट्रकूट एम्पायर को उन्होंने ही स्थापित किया था। गोविंद III एंड अमोघ वर्ष वेयर द वेल नॉन राष्ट्रकूट किंग्स। मतलब गोविंद III और अमोघ वर्ष ये भी राष्ट्रकूट किंग थे। द राष्ट्रकूट वेयर ग्रेट वॉरियर, आर्ट लवर एंड स्कॉलर्स। मतलब जो राष्ट्रकूट थे वे महान योद्धा, आर्ट लवर्स और विद्वान थे। दे टुक अप टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती, महाराज धीराज एंड परम भट्टारक। मतलब वे जो कुछ टाइटल जैसे चक्रवर्ती, महाराज धीराज और परम भट्टारक थे। दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज एंड इनकरेज ट्रेड ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। राष्ट्रकूट फॉलोड जैनिज्म एंड ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब राष्ट्रकूट जो थे वे जैनिज्म धर्म को फॉलो करते थे, मतलब वे जैनिज्म धर्म को मानते थे, लेकिन वे
इनको भी मानते थे, बुद्धिस्ट, हिंदूज और मुस्लिम धर्म को। राष्ट्रकूट रूलर वेयर ग्रेट पार्टनर्स एंड आर्ट एंड लर्निंग, मतलब राष्ट्रकूट जो थे वे महान ग्रेट पार्टनर थे और आर्ट और लर्निंग के। Their rules saw the flourishing of regional literature. Rock cut temples of Ellora belonging of Hindu, Buddhist and Jain sects are the proof of religious टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूट। मतलब जो रॉक कट टेम्पल जो कि एलोरा में है, ये क्या हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ये सब राष्ट्रकूट ये सब रिलीजन को प्रूफ किए। किंग अमोघवर्ष हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, मतलब जो अमोघवर्ष राजा जो कि एक बहुत महान लवर थे संस्कृत के। ही रोट कबीरगामा वन इज द अर्लीस्ट वर्क इन कन्नड़ा पोट्री, मतलब उन्होंने कबीरगर्मा मर्गा एक अर्लीस्ट वर्क जो कि कन्नड़ा भाषा में, कन्नड़ा लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। By the end of 10th century, the Chalukyas crushed the power of Rashtrakoot and took over the control of Rashtrakoot and took over the control of their kingdom। मतलब जो जब 10th सेंचुरी का ख़त्म होने लगा तो चालुक्य ने क्या किया, राष्ट्रकूट जो इनका किंगडम था ये ख़त्म हो गया और चालुक्य ने इस पे अपना शासन कर लिया। Pallas, very limited information available about this history of Bengal for the period between the death of Harsas and in ascending of Pallas। मतलब हमें जो है ये पल्लास जो है इनके बारे में बहुत कम नॉलेज, मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन पता है हिस्ट्री और बंगाल के पीरियड में। ये तो हमें पता है कि जो हिस्ट्री के बंगाल में ये पीरियड के बीच हर्ष की डेथ हो गई थी और पल्लास ascending, but it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the small kingdoms। लेकिन ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान जो था बंगाल बहुत ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि स्मॉल किंगडम्स मतलब बंगाल इन अंदरूनी कलर से बहुत ये फेस्ट किया था। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज देयर किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। मतलब जो पीपल थे बंगाल के वे क्या गोपाल जो थे उन्हें इलेक्ट किए, मतलब वे राजा थे और वे किए कि उनके राज्य में शांति और कानून अच्छी तरह से मेंटेन हो। He set up an empire which ruled over for about 400 years। उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और वे रूल किए 400 ईयर तक। His successor used Pala after their name and hence this empire came to be known as Pala dynasty। मतलब वे जो इनके सक्सेसर थे वे जो नाम के पीछे अपना पाला लगाते थे, इसलिए जो एम्पायर थे उनका उसे हम लोग पाला डायनेस्टी भी कहा जाता है। धर्मपाल वॉज द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ पाला डायनेस्टी। मतलब धर्मपाल जो थे वे एक महान रूलर थे पाला डायनेस्टी के। ही सेट अप द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वॉज नॉन एज विक्रमशिला बिहार। मतलब वे एक बुद्धिस्ट एजुकेशन के सेंटर को सेट किए थे जिसे हम लोग विक्रमशिला बिहार कहा जाता है। हिज सन देवपाल एक्सटेंडेड द पाल एम्पायर एंड ऑल्सो डिफीटेड द ह्यून्स। मतलब इनके जो पुत्र देवपाल एक पाला एम्पायर जिसे ह्यून्स को हराए। द एंड ऑफ दिस पीरियड अनसिस्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पाला। The Pala rulers were the followers of Buddhism। Many scholars were sent to distant country to spread Buddhism। मतलब जो पाला रूलर थे वे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। They also gave generous grants to Brahmins to build temples। Pala were the great partner of art, education and literature। वे जो थे क्या वे एक ब्राह्मण टेम्पल बनाए और पालास जो थे वे एक महान पार्टनर थे आर्ट के और एजुकेशन और लिटरेचर के। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 वीडियो में हम प्रतिहार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अभी हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल
फ्रेंड्स अभी हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल वॉज नॉन एज गौदा एंड ईस्ट बंगाल वॉज नॉन एज वंगा। मतलब वेस्ट बंगाल को हम लोग गौदा कहा जाता है और ईस्ट बंगाल को वंगा। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रिसाइव ड्यूरिंग द पाला एम्पायर। मतलब जो फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी था वो पाला एम्पायर के दौरान था, रिसीव्ड हुआ था। ये दूसरा वर्ड स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।